एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यानी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी यूनिट नंबर 6 क्लास 12th के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या हैं। देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये एक आईयूपीएसी नेम होता है, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, और इन्हीं का दूसरा नाम है, इस यूनिट का आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। अब ये कंपाउंड होते क्या हैं? देखो, हमने अपने 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और अल्काइन क्या होते हैं। यानी एल्केन हम उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन हम उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन हम कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप हम किसे कहते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन को हम क्या कह सकते हैं? अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये वर्ड है अल्काइल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जैसे अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे लिख देते हैं, अल्काइल का मतलब हम समझते हैं आर ग्रुप से, और आर ग्रुप अगर मैं कहीं भी लिखता हूं तो उसका मतलब आप समझ जाना कि मैं वहां पे CH3 भी लिख सकता हूं। देखो, कोई अल्काइल ग्रुप, अब मैं इसको कंप्लीट इसके 4 बॉन्ड बनाता कार्बन के तो यहाँ पे CH4 लिखा जाता, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं, यानी एक जो हाइड्रोजन एटम है वहां से रिप्लेस हो चुका है। तो ये CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 ग्रुप हो सकता है, C3H7 ग्रुप हो सकता है, एटसेट्रा। आप कितनी ही लंबी चेन बना सकते हैं कार्बन की, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड से हमारा मतलब क्या है? जैसे हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास में क्या था, कोई एल्केन है मेरे पास में, देखो इस टाइप से ये मान के चल रहे हैं हमारे पास में एल्केन है, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मीथेन। यानी अगर मैं कोई एक कार्बन की लंबी चेन मान के चल रहा हूं तो उसे मैं बोलूंगा अल्काइल ग्रुप, और अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं अराइल ग्रुप, जिसमें एक रिंग बन रही होती है। जैसे आपने बेंजीन सुना होगा, देखो इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं अराइल ग्रुप। और यहां पे क्या होगा, हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं, या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरीन कौन से कंपाउंड होते हैं? जब हम किसी एल्केन में से क्या करें, अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन को क्या करें? हटा दें, और उसके स्थान पे कोई हैलोजन जोड़ दें। एक्स ग्रुप से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को। ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्स ग्रुप हैलोजन का रिप्रेजेंटेशन होता है। और हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। यानी जब मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दूंगा और कोई हैलोजन यहां पे जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा CH3X। देखो यहां पे देखो, CH3 और X, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया और X यहां पे जुड़ गया। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली यहां पे देखो, जैसे मेरे पास में कोई एरोमेटिक ग्रुप था, इस एरोमेटिक ग्रुप का क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीन। और कोई भी कहीं पे भी आपको कोई रिंग दिखाई देती है जिसके अंदर रेजोनेंस प्रोसेस चलती हुई दिखे आपको, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, अगर इस टाइप की आपको कोई रिंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो एक एरोमेटिक ग्रुप है, और एरोमेटिक ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? अराइल ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये बेंजीन है, और हम क्या करें, अगर बेंजीन में से H को हटा के इसके स्थान पे कोई X ग्रुप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अराइल हैलाइड। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया और इसके स्थान पे मैंने कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया इसके स्थान पे, तो जैसे ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे ये बन जाएगा अराइल हैलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो इसी से रिलेटेड हमने इनकी अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड या फिर कह लें हेलो एल्केन या हेलो एरीन, इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड, जो हमें प्राप्त होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम। हम क्या करेंगे? H एटम को हटा देंगे या रिप्लेस कर देंगे, कहां से? एल्केन में से या फिर बेंजीन में से। देखो ये क्या था? ये था एल्केन, इसे हम क्या बोलेंगे? देखो कार्बन, और यहां से अगर मैं लंबी चेन लेता, जैसे इस टाइप की मैं कोई लंबी चेन ले लेता, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिया है? एक कार्बन लिया है, मैं 2 कार्बन लेता और उन दोनों में क्या लगाता? सिंगल बॉन्ड लगाता। देखो जैसे इस तरीके से CH3 CH3, तो ये भी क्या होता? ये भी एल्केन होता। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कहता है कि अगर मैं H एटम को रिप्लेस कर देता, कहां से? एल्केन में से या फिर बेंजीन में से। देखो ये रहा बेंजीन, ठीक है, बाय द हैलोजन एटम, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा।
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे अल्काइल या फिर अराइल हैलाइड। अगर हम एल्केन में से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसे बोल देंगे अल्काइल हैलाइड, और अगर हम बेंजीन में से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे अराइल हैलाइड। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड कौन से कंपाउंड होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप इनका नामकरण करते हैं। अब हम सीखते हैं कि इनके अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन और हेलोएरिन की हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमने जैसे अभी बताया आपको कि हेलोएल्केन और जो हेलोएरिन नाम है वो एक IUPAC नेम है, और जो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड है वो इनका कॉमन नेम है। तो एग्जाम में आपसे IUPAC नेमिंग पूछते हैं, कॉमन नेम काफ़ी कम पूछते हैं, लेकिन हम दोनों के करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आपने नाम बनाने होते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या है, अल्काइल हैलाइड। आर से हमने जैसे बताया कि आर क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, आर की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, CH3 C2H5 C3H7 एटसेट्रा कुछ भी लगा सकते हैं आप। और एक्स क्या होता है, हेलोजन होता है, तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हेलोएल्केन हो जाता है, और कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अल्काइल हैलाइड हो जाता है। यानी जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, हेलोजन का नाम लिखा जाएगा, बाद में आप नाम लिखेंगे एल्केन का। सिमिलरली कॉमन नेम के अकॉर्डिंग पहले लिखा जाएगा नाम अल्काइल का, बाद में आप नाम लिखेंगे हैलाइड का। तो यहाँ पे जैसे हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, देखो यहाँ पे इसका हम IUPAC नेम बनाते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा हेलोजन का। कौन सी हेलोजन अटैच है यहाँ पे है क्लोरीन अटैच, है ना। तो क्लोरीन को आप क्या लिखेंगे, हेलोजन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे क्लोरो, ये हो जाएगा क्लोरो। फिर आप नाम लिखेंगे एल्केन का। अब देखो एल्केन यहाँ पे कौन सा है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथ लगाते हैं, तो हमने मिथ लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे लग जाएगा एन, तो ये बन गया इसका हेलोएल्केन का नाम बन गया, यानी IUPAC नेम बन गया क्लोरोमीथेन। अब देखते हैं हम कॉमन नेम कैसे बनाएंगे। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं पहले अल्काइल का। तो नाम कौन सा है, देखो अल्काइल कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन वाला है, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, दो कार्बन वाले को बोलते हैं इथाइल, तीन कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपाइल, चार कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटाइल। तो यहाँ पे लगा हुआ है एक कार्बन वाला, तो ये बन गया मिथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे मिथाइल का, फिर नाम लिखेंगे हैलाइड का यानी हेलोजन का। तो हेलोजन कौन सी है, क्लोरीन लगी हुई है, तो आप लिख देंगे क्लोराइड। तो ये नाम बन गया इसका। इसी तरीके से आप आगे के नाम बनाएंगे। यहाँ पे देखो जैसे ये क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेलोजन का नाम लिखेंगे, तो क्लोरीन लगी हुई है, आप लिख देंगे क्लोरो, क्लोरो। नेक्स्ट क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन क्या होते हैं, इथ बोलते हैं दो कार्बन को, तो आप लिख देंगे इथ। और सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप लगा देंगे एन। ये हमें कैसे पता चलता है कि कब एन लगेगा कब इन लगेगा, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे आइन। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कब एन लगेगा, कब इन लगेगा और कब आइन लगेगा। अब यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा अल्काइल का। तो अल्काइल कौन सा ग्रुप है, दो कार्बन वाला, दो कार्बन वाला होता है इथाइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा इथाइल। और नेक्स्ट हेलोजन लगा हुआ है क्लोरीन, तो आप लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये सिंपल है। यहाँ पे देखो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप हेलोजन का नाम, हेलोजन है क्लोरो, तो ये लिख देंगे आप क्लोरो। नेक्स्ट कितने कार्बन है, देखो एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन का लगता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लग जाता है एन, तो ये बन गया प्रोपेन। तो इस तरीके से आप IUPAC नेम बताते हैं। लेकिन इसकी IUPAC नाम एक अच्छे तरीके से आप और भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हेलोजन की पोजीशन बता सकते हैं। तो हेलोजन की पोजीशन कहाँ आएगी, देखो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन, तो एक के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप ऐसे लिख लेना कि 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कॉमन नेम कैसे बनेगा। कॉमन लगेगा अल्काइल ग्रुप, कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का लगता है प्रोपाइल ग्रुप, तो ये बन गया प्रोपाइल, प्रोपाइल। और फिर क्या है, देखो हैलाइड है, हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। और यहाँ पे आपको कभी कभी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ दिखेगा, कॉमन नेम के अंदर यहाँ पे आपको एन लगा हुआ दिखेगा। एन का मतलब होता है कि सारे के सारे कार्बन एक चेन के अंदर प्रेजेंट है। देखो ये वाली बिल्कुल एक सीधी चेन है, कहीं पे भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। तो जब कहीं पे भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती तो वहां पे एन लग जाता है, ठीक है। तो ये हमें इस बात के बारे में बताता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये अजीब सा कंपाउंड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या देखनी होती है, इसमें एक लंबी चेन देखनी होती है।
और हमें सबसे लंबी चेन कहाँ से कहाँ दिख रही है, देखो ये वाली चेन दिख रही है, इस तरीके से ये वाली चेन दिख रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है बीच में प्रेजेंट, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, देखो 1 2 और इस कार्बन की नंबरिंग आएगी 3, ये हो गई नंबरिंग। अब मुझे पता है कि 2 पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लगा देंगे कि 2 क्लोरो। अब देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लग जाएगा एन, तो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर मैं देखो अब इन वाले और इन वाले में कैसे हमें फर्क पता चला, इनके नंबरिंग से पता चला। अगर मैं ये नंबरिंग ना लिखता तो दोनों का ही नाम क्या बनता, क्लोरोप्रोपेन बनता। तो IUPAC नेम हमें क्या बताती है, हर एक ग्रुप की पोजीशन के बारे में बताती है, यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, फर्दर हम कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। तो अल्काइल देखो यहाँ पे कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन का है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे प्रोपाइल, ये बन गया प्रोपाइल। और नेक्स्ट हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो ये बन गया प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन ये वाला अगर देखा जाए तो ये इसमें क्या है, इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो ब्रांचिंग जब प्रेजेंट होती है और सेकंड ग्रुप पे जब ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है तो हम उस ब्रांचिंग को दर्शाने के लिए हम आइसो लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ दिखेगा आपको बुक के अंदर, आइसो लगा हुआ दिखेगा। आइसो का मतलब होता है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे अटैच है। देखो ये क्या है, सेकंड लास्ट पोजीशन है, और जब सेकंड कार्बन के ऊपर जब कोई मिथाइल ग्रुप होता है तो वहां पे कॉमन नेम के अंदर आपको क्या लगा हुआ दिखेगा, आइसो ग्रुप लगता है। ये कॉमन नेम का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने इसका बताया ना कि अगर सिंपल लंबी चेन होती है तो एन रिप्रेजेंट करता है कॉमन नेम में, और लेकिन अगर कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है जैसे मिथाइल ग्रुप, देखो सिंपल पहले तो कार्बन की लंबी चेन होती है, अगर लंबी चेन के अंदर दूसरे कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, मिथाइल ग्रुप अगर ब्रांचिंग के अंदर आ जाए तो हम कॉमन नेम के अंदर क्या लगते हैं, आइसो लिखते हैं। तो ये थी आपकी कुछ नोमेनक्लेचर। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में, देखो कुछ इस तरीके का ये हमारे पास में कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा हेलोजन का। तो हेलोजन तो यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो वैसे अगर हम देखेंगे तो अगर ये 2 हेलोजन है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, डाई इस्तेमाल होगा, यानी डाई हेलोजन है ना। तो डाई हेलोजन है तो डाई क्लोरीन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डाई क्लोरो। और देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इथ इस्तेमाल होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगा देंगे, तो ये नाम बन गया इसका डाइक्लोरोइथेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि देखो हम पोजीशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हेलोजन लगे हुए हैं, 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो इनके लिए भी हम डाई इस्तेमाल करेंगे, यानी डाई का मतलब होता है 2, 3 होते तो ट्राई इस्तेमाल करते, 4 होते तो टेट्रा इस्तेमाल करते, तो 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो। अब कार्बन देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 का क्या लगता है, इथ लगता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, तो ये बन गया इथेन। अब अगर हम IUPAC नेम देख रहे हैं तो दोनों का नाम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इनमें फर्क कैसा हुआ है ना, कंपाउंड तो दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए हम हर एक ग्रुप की पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो इस तरीके से करूंगा 1 2, क्योंकि सबसे पहले मैं इसको कम नंबर देने की कोशिश करूंगा। इसको कम नंबर कब दिया जाएगा, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी जहां पे हेलोजन होता है। लेकिन अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो नंबरिंग हेलोजन की हमेशा आप ज्यादा देंगे, कम नंबरिंग किसकी देंगे, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे कोई एग्जांपल आएगा तो हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, 1 के ऊपर क्या है, दोनों हेलोजन लगे हुए थे, तो आप बताएंगे 1 डाइक्लोरोइथेन, इस तरीके से इसका नाम हो गया। यहां से मुझे पता चल गया कि एक ही के ऊपर क्या है, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों क्लोरीन अटैच है। यहां पे देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो कहीं से कर लो क्योंकि दोनों सेम है, तो 1 2 इसका पता चल गया हमें कि एक तो 1 के ऊपर अटैच है और एक 2 के ऊपर अटैच है, तो इसका नाम बन गया 1 2 डाइक्लोरोइथेन, है ना। अब हम कॉमन नेम देखते हैं, तो देखो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग हम क्या नाम लिखा जाता, अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी इस टाइप का आपको कोई कंपाउंड दिखाई दे तो उसका कॉमन नेम होता है जैम डाइहैलाइड, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड क्यों है, क्योंकि जब 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं तो उसे बोला जाता है जैम डाइहैलाइड। उसी तरीके से जब एक एक हेलोजन ग्रुप दोनों अलग अलग कार्बन पे अटैच होते हैं तो उसे बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड, यानी विक डाइहैलाइड।
ये इनका कॉमन नेम होता है, तो ये आप याद रखेंगे। और वैसे आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते थे इसका नाम। इसके अकॉर्डिंग कैसा बनता, देखो 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का हो जाता इथाइल, और ये 2 क्लोराइड ग्रुप थे तो इथाइल डाइक्लोराइड इसका नाम बन जाता। इसका भी सेम इथाइल डाइक्लोराइड ही इसका नाम बन जाता। इसीलिए इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनका नाम अलग अलग दिया गया है कि जब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन अटैच होंगे तो डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड, और जब अलग अलग कार्बन के ऊपर अटैच होंगे तो विसिनल डाइहेलाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कार्बन देखते हैं, देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। तो इस कंपाउंड में क्या होगा, देखो सबसे पहले हम इसकी IUPAC नेम करने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप IUPAC नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको हम 1 नाम ले देते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब देखो 2 के ऊपर क्या अटैच है, 2 के ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, कितने कार्बन हैं, 4 हैं, 4 के लिए ब्यूट लग जाता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो आप इसका नाम बताएंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम बनाता हूं तो कॉमन नेम में आएगा इसका अल्काइल पहले नाम आएगा। तो अल्काइल में क्या दिख रहा है आपको, देखो अल्काइल में 4 कार्बन दिख रहे हैं, यानी ये ब्यूटाइल है ना। तो ब्यूटाइल इसका नाम लिखेंगे ब्यूटाइल। फर्दर क्या लिखेंगे आप, हैलाइड का नाम लिखेंगे। तो हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो आप लिखेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और एक बात आपने यहां पे और ध्यान रखनी है कि जब भी दूसरे नंबर पे हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, यानी दूसरे नंबर पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होगा तो वहां पे आप कॉमन नेम लिखते समय आप सेक लिख देंगे। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी सेकंड पोजीशन पे वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये बात बताता है। देखो सेकंड नंबर पे। और आइसो हम कब लगा रहे थे, आइसो हम जब लगा रहे थे जब सेकंड नंबर पे ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। लेकिन ये कब लगाएंगे हम, ये तब लगाएंगे जब सेकंड नंबर के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, तो इससे हम यहाँ पे कॉमन नेम लिखते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में इस टाइप का। अब हमने सबसे पहले हमने इसका क्या लिखना है, हमने लिखने हैं IUPAC नेम। और IUPAC नेम करने के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही है। तो नंबरिंग करने से पहले सबसे पहले आप एक प्रिंसिपल चेन देखेंगे। प्रिंसिपल चेन क्या होती है, एक लंबी कार्बन की चेन कौन सी है यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इस तरीके से अगर ये लंबी चेन बनाऊं तो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरीके से ये लंबी चेन बनाऊं तो यहाँ पे आ रहे हैं 3 कार्बन। यानी मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां पे आपकी लंबी चेन बन रही है। तो लंबी चेन ये बन रही है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो 1, 2 और 3, ये पता चल गया मुझे। अब IUPAC नेम करने के लिए मुझे पता चल गया कि 2 पे क्या है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे ही लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, हेलोजन का। यानी 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो। और 2 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे आप। तो ये नाम बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरीके से। अब हम नाम लिखते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अल्काइल लिखेंगे। तो अल्काइल देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 कार्बन है। और 4 कार्बन वाला कौन सा होता है, ब्यूटाइल ग्रुप होता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। और हैलाइड ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहां पे आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांचिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो कॉमन नेम के अंदर इस तरीके की ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है टर्सनरी, या इसे हम बोलते हैं टर्ट, TERT। ये TERT क्या बताता है कि एक ही कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, देखो इस तरीके से जो हमने ये लगा रखे हैं। तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टर्ट, इसे बोला जाता है टर्सनरी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड का नाम देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर से वही बात है कि जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। और हमने क्या बताया, हमने बताया कि हेलोजन हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है कि जब भी हम इनका नामकरण करेंगे ना, या फिर जब हम इनको नंबरिंग देंगे तो हमेशा इसको लास्ट में नंबरिंग देनी है। कब नंबरिंग देंगे आप इसको लास्ट में, जब या तो कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या इससे अलग कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे हमने यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे इसकी नंबरिंग देनी है तो मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं दूंगा जैसे अभी तक हम देते आ रहे थे। सिंगल वाले जो कार्बन की चेन थी जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, उसमें जो नंबरिंग कर रहे थे उसकी तरह नंबरिंग नहीं देंगे हम इसकी। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर ये डबल बॉन्ड आ चुका है तो अब मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखो 1
2। अब मुझे पता चल गया कि 2 के ऊपर क्या है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, देखो डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था कि आप इस्तेमाल करेंगे ईन, तो यहां पे आप लिख देते हैं 2 क्लोरोइथीन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब यहां पे आप ये भी याद रखेंगे कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम इस कंपाउंड का होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हमने अभी कुछ नाम बताए थे, एक तो जेम डाइहैलाइड बताया था, एक विक डाइहैलाइड बताया था, और एक अब ये नाम बता दिया विनाइल क्लोराइड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बताओ या फिर अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बताओ। जैसे अगला ही कंपाउंड है हमारे पास में कि इस तरीके का जब कोई कंपाउंड होता है ना, तो उसका कॉमन नेम होता है अलाइल हैलाइड, अलाइल, और हैलाइड कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे अलाइल ब्रोमाइड। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको याद कैसे करना होता है, देखो जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है ना, वो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, उसे हम याद रख लेंगे कि वो विनाइल हैलाइड होता है। और अलाइल हैलाइड कैसे इस्तेमाल करेंगे या कैसे याद करेंगे आप, तो जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो उस सिंगली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जो कि डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। या तो आप इस तरीके से याद करेंगे या आप करेंगे, देखो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ पे देखो अभी बताते हैं कि याद कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इस हाइड्रोजन को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखो, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और अगला बॉन्ड है पाई बॉन्ड। तो इतने कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो विनाइल हैलाइड कौन से होते हैं कि जब हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच है इस वाले कार्बन से अटैच है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते थे, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा पे कब कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें होती है sp3। तो यहाँ पे जो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है वो फर्दर देखो यहाँ पे जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे ना इसी तरीके से, तो इसकी आएगी sp2। तो ये याद करने का तरीका है कि जो हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है वो फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, उसे कहा जाता है अलाइल हैलाइड। या फिर यहाँ पे अगर ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो आप इसे कह देंगे अलाइल ब्रोमाइड। अब हम इसका IUPAC नेम देखते हैं कि IUPAC नेम कैसे होगा। तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे है। तो देखो 1 2 3, 3 के ऊपर क्या अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो आप बता देते हैं 3 ब्रोमो। नेक्स्ट क्या है, देखो 3 पे तो ब्रोमो हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए लग जाता है प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे, ईन। तो ये क्या आ गया, इसका IUPAC नेम आ गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में कि इसका हमने क्या बनाना है, IUPAC नेमिंग करनी है ना। तो IUPAC नेमिंग के अंदर सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे आप, हेलोजन का नाम लिखेंगे। तो हेलोजन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप एक और चीज याद रखेंगे, देखो ये वाली, कि जब भी बेंजीन के ऊपर इस तरीके का मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोला जाता है टोलुइन। इसे क्या बोला जाता है, टोलुइन, ये उसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। वैसे तो इसे हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम है टोलुइन। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है ना, देखो ये वाला कंपाउंड ये बन गया टोलुइन, और यहाँ पे क्या अटैच है, ये अटैच है क्लोरीन ग्रुप। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो मिथाइल को आप नाम दे देंगे 1 और यहाँ पे इसे क्लोरीन को नाम दे देंगे 2। तो ये क्या है, 2 पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो, और क्या है, टोलुइन है ये, तो 2 क्लोरो टोलुइन इसका क्या आ गया, बेस्ट नेम आ गया, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। और अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो कॉमन नेम के अंदर हम क्या देखते हैं, हम बेंजीन के अंदर 3 पोजीशंस देखते हैं। देखो यहाँ पे इन वाली पोजीशंस, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, कोई X ग्रुप अटैच है, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप, तो उसके अराउंड वाली जो ये वाली पोजीशन होती है ना, इन्हें बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। और ये वाली जो पोजीशन होती है ना इसके जस्ट नीचे वाली, इन्हें बोला जाता है मेटा पोजीशन, मेटा। और ये वाली जो बिल्कुल अपोजिट पोजीशन होती है उसे बोला जाता है पैरा पोजीशन।
तो यहाँ पे हम कॉमन नेम जब लिखते हैं तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, देखो इसके बगल वाली क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। तो ऑर्थो पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है और इसे हम क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। तो आप इसे बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ओ क्लोरोटोलुइन। ये इसका क्या नाम आ जाएगा, ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उनका कॉमन नेम बताते हैं। कुछ कंपाउंड्स का ही आपने याद रखना है, ज़्यादा कंपाउंड का आपने याद नहीं रखना है। फिर क्या हो गया, देखो जैसे यहाँ पे अब क्या है, 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डाइक्लोरो। और ये क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मिथ लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। तो इसका नाम बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसका कॉमन नेम बताता हूं तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अल्काइल नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन वाला ग्रुप अटैच है और एक कार्बन में से भी देखो हम मिथाइल ग्रुप इसे बोलते थे, देखो मिथाइल ग्रुप CH3 को। जब इसके अंदर से भी एक हाइड्रोजन चला जाता है ना, यानी यहाँ पे क्या बच जाता है CH2, तो इसे बोला जाता है मिथाइलीन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइलीन। और कितने हेलोजन ग्रुप अटैच हैं, 2 हेलोजन हैं, तो ये बन जाएगा मिथाइलीन डाइक्लोराइड या फिर मिथाइलीन क्लोराइड इसका नाम बन जाएगा। देखो मिथाइलीन, मिथाइलीन। अब मिथाइलीन से मुझे ये तो पता चल गया कि 2 हाइड्रोजन चले गए हैं। तो 2 हाइड्रोजन चले गए हैं तो उनकी जगह पे कौन आएंगे, 2 हेलोजन आ जाएंगे। तो या तो आप यहाँ पे लिखें डाइक्लोराइड या ना लिखें, बात सेम ही है, ठीक है। तो मिथाइलीन डाइक्लोराइड भी इसका नाम बन सकता है या फिर मिथाइलीन क्लोराइड भी इसका नाम बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 हेलोजन लगे हुए हैं। तो 3 हेलोजन को क्या बोलेंगे, ट्राई। और ट्राई क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, तो ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, मिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन इसका नाम बन जाएगा। और अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं तो इसे बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं ना कि सुंघा के और बेहोश कर देते हैं, वो यही होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अब इस वाले नीचे वाले का देखो 3 ब्रोमिन लगे हुए हैं तो ट्राई ब्रोमो, एक कार्बन है तो मीथेन, तो इसका नाम बन जाएगा ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो मीथेन। और अगर इसका कॉमन नेम पूछे तो इसे बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कितने हेलोजन हैं, 4 हेलोजन लगे हुए हैं, यानी टेट्रा। इस्तेमाल क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रीफिक्स टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथ लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लग जाएगा। तो ये नाम आ जाएगा इसका टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं, देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम आप बताते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका नाम आ जाता है कॉमन नेम। तो आप याद रखते हैं, कुछ नाम बदल जाते हैं। तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम था। तो ये थी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग की किस तरीके से करी जाती है, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ये था आपका पहला लेक्चर। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।